तो आपके साथ निधि वासंदानी। हम उस तस्वीर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो ये बताती है कि हिंदुस्तान को कोई तोड़ नहीं सकता। जी हां, देश के खिलाफ कोई भी साजिश कामयाब नहीं हो सकती। 26 जनवरी का दिन था। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन रहने वाले कुछ भारतीयों ने खालिस्तान समर्थकों को मुंह तोड़ और करारा जवाब दिया है। खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय दूतावास के बाहर तिरंगा झंडा जलाने की धमकी दी थी, लेकिन पाकिस्तान के पैसों पर चलने वाले खालिस्तान समर्थक देशभक्त हिंदुस्तानियों के आगे कमजोर पड़ गए। और वॉशिंगटन से हमारे साथ पत्रकार जुड़े हैं, तनवीर एरन साहब जुड़े हैं, उनके पास सीधे रुख करेंगे। तनवीर जी, सबसे पहले आप इस घटना को देखते कैसे हैं, क्योंकि ये जिस तरह से जवाब दिया है हमारे भारतीयों के गुट ने पाकिस्तान खालिस्तान समर्थकों को, ये करारा तमाचा है उनके चेहरे पर कि जो इस तरह से अगर ये इवेंट ऑर्गेनाइज करके और बरगलाने की कोशिश करेंगे वो कामयाब होगी नहीं। देखें, अभी मेरी कुछ और चैनल्स पे बात हो रही थी, इसी मौजू पे मुख्तलिफ चैनल्स से मुझे ऑनलाइन लिया। असल में बुनियादी तौर पे मैं थोड़ी देर पहले यही बात कर रहा था कि हमें तारीख के उस पहलू में जाने की जरूरत है कि असल में ये तमाम चीजें जुड़ती कहां से हैं। अगर हम इस वक्त इसको सेपरेटली लेते हैं तो दैट्स नॉट सेपरेट इश्यू, इट्स अ कंबाइंड विद द हिस्ट्री। अगर आप 1971 से जाएंगे, बांग्लादेश और बंगाल की आजादी और मुक्ति बानी का एक तस्वर, और उसके बाद जो असल में बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के जो एक मखसूस इदारा पाकिस्तान पे हुकूमत करता है। पाकिस्तान में कभी भी जमहूरियत नहीं रही, कभी भी जमहूरी जो आप कह लें जमहूरी इदारे, जमहूरी पार्टीज कभी भी उस पोजीशन में नहीं आई कि वो अपने आजादाना मुनसिफाना what I'm talking about, वो फैसले कर सके। लेकिन तो आपकी जड़ें भी पाकिस्तान से ही है। जी जी, आपकी जड़ें भी पाकिस्तान से ही है। इदारा जो पाकिस्तान पे हुकूमत करता है वो इदारा ये सोचता है कि ग्रेटर पंजाबिस्तान बनना चाहिए। नहीं, ये एक हथकंडा है पाकिस्तान का कि वो इस तरह से अपने बैनर तले खालिस्तान और ISIS का कनेक्शन रहा है। और ये आप जो कह रहे हैं, अगर हमें इतिहास में जाना पड़ेगा तो हम हिस्ट्री में जाकर ही समझ रहे हैं इस बात को कि उनका हथकंडा रहा है कि अगर वो अमेरिका जैसे देश में जो सुपर पावर कहलाता है वर्ल्ड में, और वहां पर जाकर एक गुट बन जाता है और इस तरह भारतीयों के खिलाफ नारेबाजी की जाती है, तो जवाब तो सामने आपके भी। देखिए आप, मैं वही अर्ज कर रहा हूं, अगर आप पूरी मेरी बात सुन ले जी। अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो एक जमहूरियत पे यकीन रखता है, और अमेरिका जो है वो अपनी तौर पे यहाँ पर कुछ भी करने की इजाजत है। जमहूरी और कानूनी तकाजों के मुताबिक अमेरिका में आप कुछ भी कर सकते हैं किसी मुल्क के खिलाफ। बिल्कुल, इवन दो आप अमेरिका के खिलाफ भी कुछ भी कर सकते हैं ना। अगर आपको ट्रंप पसंद नहीं है तो आप उसके खिलाफ एहतजाज कर सकते हैं। आपने देखा कि ट्रंप की पूरी प्रेसिडेंसी जब वो प्रेसिडेंट बने तो उनके खिलाफ एक मैं ये कर रहा हूँ। बी प्रिसाइज, ठीक है, आप जो कह रहे हैं मैं समझ रही हूँ। बी प्रिसाइज, बी स्पेसिफिक, आप इस घटना का विरोध करते हैं जो हुआ 26 जनवरी को। मैं वही अर्ज करने जा रहा हूँ कि जो एक नक्शा पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के जहन में है मोहतरमा, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि वो जो नक्शा उनके जहन में है वो उस पे काम कर रहे हैं। तो खालिस्तान तहरीक हो, लश्कर तैयबा हो, हक्कानी नेटवर्क हो या जमातुद दावा हो, मैं वही अर्ज कर रहा हूं। आप जो बात का बैकअप कर रहे हैं मैं समझ रही हूँ। आप जिस बात का स्टैंड ले रहे हैं मैं समझ रही हूँ, लेकिन खुले तौर पर इस बात की आप मुखालफत करते हैं कि ये गलत हुआ जो भी कुछ हुआ। क्यों ये इस तरह से? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि देखें, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। आप अगर मेरी बात मुकम्मल होने दो तो बुनियादी तौर पे जो उनका एजेंडा है वो उसको परसू करेंगे। हमेशा दुनिया में मुख्तलिफ हमारी जो तारीख, अगर हम दुनिया के किसी भी खत्ते की तारीख उठाएं तो जो तारीख है उसमें वो लोग, उन लोगों का ये काम। ठीक है तारिक साहब, आपने अपनी बात रखी हमारे चैनल पर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए। तो साफ तौर पर तारिक एरन भी इस बात को मानते हैं कि जो भी कुछ हुआ 26 जनवरी को वो गलत हुआ और एक एजेंडे के तहत किया गया। पाकिस्तान और खालिस्तान समर्थकों के समर्थक जो सामने आए और झंडा लेकर लहराने लगे, लेकिन हम भारतीयों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है अमेरिका में। फिलहाल एक ब्रेक